का सवाल ये है कि क्या एक स्लिप डिस्क अपने आप हील कर सकती है या नहीं। स्लिप डिस्क एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये लोअर बैक में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है अगर हम कंपेयर करें नेक की तुलना में। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्चुनेटली मोस्ट केसेस जो हैं सियाटिका के और स्लिप डिस्क के वो अपने आप रिजॉल्व कर जाते हैं कुछ वीक्स या महीनों में। अगर मैं इस पे एक फिगर डालना चाहूँ तो तकरीबन 90% जो लोग हैं वो 3 महीने के अंदर रिकवर कर जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी बात है कि जो अर्ली मैनेजमेंट हो वो एक अच्छे तरीके से की जाए ताकि ये दर्द लंबे समय तक ना रहे, क्योंकि बहुत बार एक परेशानी को हटाने के बाद भी अगर वो लंबे समय तक रह चुकी हो तो वो नसों की याददाश्त में बस जाती है, यानी कि जो ओरिजिनल कॉज है जिसकी वजह से दर्द आ रहा था उसको हटाने के बाद भी ये दर्द बना रह सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इनिशियली ही एक स्पेशलिस्ट की राय लें और सही ट्रीटमेंट करें ताकि ये जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा पाया जा सके और ये लंबे समय तक ना रहे। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस देखे हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रेडिक्ट कर पाना कि कौन से केस में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी और किस में नहीं रिजॉल्व होगी, ये एक आसान कार्य नहीं है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है और बहुत सारे जो फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनमें से कुछ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ को नहीं। जैसे कि आपका वज़न क्या है या आप सिगरेट पीते हैं नहीं, ऐसे वाले मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। लेकिन जब हम जेनेटिक्स की बात करें जो हम अपने इनहेरिट करते हैं वो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर बन जाता है। और जो रिकवरी पीरियड है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत वेरी करता है। और स्लिप डिस्क के लिए जब हम सही ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसमें हम अपनी एक्टिविटी लेवल्स को वेरी करते हैं, पेन किलर्स की मदद लेते हैं, फिजिकल थेरेपी की मदद लेते हैं और बहुत बार हम इंजेक्शंस की भी मदद लेते हैं, खास करके एपिड्यूरल इंजेक्शंस या नर्व रूट ब्लॉक्स, जहाँ पे जो दवाई है एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई उसको डायरेक्टली जहाँ पे ये प्रॉब्लम है वहाँ पे डाला जाता है ताकि वो लंबे समय तक काम करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे पाए। एक और अहम चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो एक सीरियस प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जिनको अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका अगर यूरिन या स्टूल का कंट्रोल है उस पर कोई कमी आए, या आपके पाँव में नमनेस या वीकनेस आ रही है जो बढ़ती जा रही है, या वो नमनेस आपके बॉटम एरिया में यानी कि दोनों पाँव के बीच में ऊपर वाले हिस्से में आने लगे, या फिर आपको ये दर्द बुखार के साथ आए। ऐसे अगर कोई भी फैक्टर्स हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और जल्द ही एक स्पेशलिस्ट से राय लेनी चाहिए। एक और जुड़ा हुआ और कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल ये है कि मैं अपना स्लिप डिस्क का रिस्क कैसे कम करूं। अब इस रिस्क को पूरी तरह एलिमिनेट करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैन गो अ लॉन्ग वे टू रिड्यूस दिस रिस्क। तो जब हम इस रिस्क को कम करने की बात करते हैं तो अहम है चीज़ें जैसे कि स्मोक ना करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना जब आपका दर्द आपको परेशान ना कर रहा हो, एक हेल्दी पॉस्चर रखना और अपने वर्क प्लेस को एक हेल्दी तरीके से ऑर्गेनाइज करना, उसके अलावा अपने वेट पे यानी कि वज़न पे कंट्रोल रखना और डाइट पे कंट्रोल रखना बहुत अहम है। जिस तरीके से आप सामान को उठाते हैं, खास करके अगर आप नीचे से कोई सामान उठा रहे हैं यानी कि ज़मीन से, तो आपकी लिफ्टिंग टेक्निक बहुत अहम भूमिका निभाती है और वो बिल्कुल सही होनी चाहिए।